बार लोगों को संदेश देता हूँ, बहुत जागृत करता हूँ। ये एक्चुअल में इतना खराब नहीं था, किंतु हमने इसका दुरुपयोग कर लिया। ये चीज़ अच्छी भी थी, किंतु हमने इसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग ज़्यादा किया। मैं लोगों को एक ही प्रेरणा करता हूँ इसके अंदर, है ना, कि एक काम रात्रि 9 से सुबह 9 तक गैर जरूरी मोबाइल का त्याग रखो। है सबसे ज़्यादा गलत काम इस अंधकार के कारण और अंधकार एकांत और अनंत काल के अंदर खराब संस्कार, इसके कारण ये मोबाइल का दुरुपयोग उस समय ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं एक लोगों को एक पहली प्रेरणा ये देता हूँ कि रात्रि 9 से सुबह 9 तक मोबाइल का गैर जरूरी उपयोग का त्याग करो। एक दूसरी प्रेरणा ये देता हूँ कि कम से कम, है ना, आधे घंटे का कोई सदवांचन, कोई सत्संग हो जाए, उसके बाद में दिन में भी गैर जरूरी उपयोग करो। नहीं तो लोगों के पास इसके लिए तो टाइम है, किंतु सत्संग के लिए, कहीं कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं है। तो इसलिए ये 2 मैसेज दे के, और कहीं ना कहीं इसके लिए ये शुरुआत हमें अपने स्वयं से करनी पड़ेगी। कारण आज नेक्स्ट जनरेशन जो गलत मार्ग पे जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के दादा दादी, माता पिता आदि को देख के जा रही है। अगर वो वर्ग ये कार्य छोड़ देगा तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इसका बहुत अच्छा जो है अपन परिवर्तन प्रभाव देख पाएंगे। आज भी ऐसे ऐसे घर घराने हैं कि जहाँ 8 बजे बाद में कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग नहीं करता है। उस स्थिति को अपन भी अपने जीवन में लाना है और कहीं ना कहीं बच्चों में प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा इसका दुरुपयोग मत करो। इसके लिए कहीं ना कहीं अपन भी अपने फ़ोन का लॉक खुला रखें और उनके भी उसी तरीके से देखें, तो धीरे धीरे आपसी सदविश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं दुरुपयोग अटकेगा। उसके लिए साथ ही साथ परिवार के साथ 10 मिनट अपन बैठे और उनके भावों को, उनके इमोशंस को भी समझे। बच्चे बड़े सभी पूरा परिवार एक साथ बैठता है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मतलब एक दूसरे के भावों को अपन समझ पाते हैं और कहीं छोटा मोटा कहीं कोई मन में आ रहा है तो उसका शुरुआत वहीं इलाज किया जा सकता है। तो वो भी कार्य होना चाहिए। तो ये क्या धीरे धीरे मोबाइल की जरूरत खत्म हो जाएगी। नहीं तो आज हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया के अंदर मस्त है। पिताजी अपने मोबाइल पे अपनी चीज़ देख रहे हैं, माँ अलग देख रही है, दादा दादी अलग देख रहे हैं, तो बच्चे देखते हैं अपने को बीसी में बिजी रहना। घर में कौन है, क्या कर रहा है, क्या स्थिति में आज की तारीख में घर के लोगों को, साथ में रहने वाले लोगों को मालूम नहीं है। कारण इस मोबाइल ने सबके बीच में दूरियां बढ़ा दी है। अब कहीं ना कहीं नज़दीकी लाने के लिए अपने को इसका दुरुपयोग अटकाना है, कुछ सदुपयोग चालू करना है। तो इसके लिए कुछ ये जो सुझाव वो करने को नगरी का नाम है कि ये नगरी संस्कारदानी है। उसी तरीके का आचरण बाहर दिखना चाहिए। अगर संस्कारदानी वास्तव में एक्चुअल में बन जाए, आज मतलब मैं सिर्फ जैन वर्ग के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं सकल राजनंद गाँव मतलब समाज के लिए कह रहा हूँ कि अगर हम हमारे जीवन में उस संस्कार को डेवलप करेंगे तो बाहर दिखने वाले जो शराब आदि की दुकानें अपने आप उनको बंद करने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उनका उपयोग नहीं करेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी। तो इन संस्कारों को अब जीवंत बनाना है। कई बार जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, ये इसका कारण क्या, ये मैकुला मेथड पढ़ाई के सिस्टम ने आज की तारीख में मतलब व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन तो बहुत दे दी, किंतु उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बस इस नॉलेज, ज्ञान की, संवेदना के अभाव के कारण आज की तारीख में कोई व्यक्ति छोटा सा प्रेशर झेल नहीं पाता है और तुरंत गलत स्टेप उठा लेता है। युवाओं को सबसे पहली प्रेरणा सप्त व्यसन और 8वां सुसाइड जीवन में कैसी भी स्थिति होगी नहीं करूँगा, इसकी विशेष तौर पे प्रेरणा देता हूँ। और धन एक जरूरत हो सकती है किंतु सब कुछ नहीं हो सकता। आज हमने उस धन को सब कुछ मान के अन्याय, अनिति या गलत मार्ग को अगर चुन लिया, उस मार्ग पे चल गए, तो ये चातुर्मास कहीं ना कहीं अपने एक उस मार्ग से पीछे लौटने का, कहीं ना कहीं अपने आप को समझने का एक सुंदर मौका एक अपन समझे। कारण धन तो अनेक लोगों के पास था, किंतु कोरोना काल में उस धन की औकात बता दी और अनेक करोड़पति और अरबपतियों को भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली या उनको भी, है ना, बहुत विडंबना का सामना करना पड़ा। किंतु जिनका स्वभाव अच्छा था, जिनका जो है लोगों के साथ सहयोग अच्छा था, उन लोगों को बहुत अच्छा, मतलब भले वो आर्थिक रूप से कमजोर थे किंतु अनेक लोग उनकी मदद करने वाले मिल गए। और आखिर तो धन यही छोड़ के जाना है। इसलिए अपने जीवन के अंदर धन एक जरूरत हो सकती है किंतु सब कुछ नहीं हो सकता है। एनी हाउ मतलब ये अपने जीवन का नहीं होना चाहिए मेथड, है ना। अन्य को दुखी करके अगर एनी हाउ मैं धन कमा रहा हूँ तो ये एक सज्जन व्यक्ति की, संस्कार वाले व्यक्ति की ये मान्यता
हो ही नहीं सकते। इसलिए इस मान्यता को कहीं ना कहीं अपने को वो जब समझ में आएगा तो अपने आप ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी। बस उसी का प्रयास आगामी 4 महीने के अंदर हमारा सरकार के अंदर जो रही हुई है ना मेन चीज़ें, उन सभी चीज़ों को बढ़ा। जैसे कृष्ण जी की एक चीज़ मुझे मतलब मैं इन सारे महाभारत को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, रामायण को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक एक पात्र को अपने अंदर जीवंत करने की भी बहुत कोशिश करता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो पात्रों को जीवंत करता हूँ, फिर मैं उनके भावों के अंदर जाता हूँ, फिर मैं उन चीज़ों को समझता हूँ। तब लगता है कि ये जो भाव बने वो अपने आप में उस समय उन पात्रों के साथ संवाद करने में मजा आता है। तो अनेक चीज़ें भगवत गीता की भी इतनी इम्पोर्टेंट है। हालांकि उसके लिए तो अगर प्रवचन चलाया जाए तो 4 महीने नहीं 4 साल भी कम पड़ जाए, किंतु अमुक चीज़ है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। हमें भी बस अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है, अपने कहीं अपेक्षाएं या आग्रह नहीं रखना है। हम जैसे हमारा कर्तव्य पूरा करते हैं कि उपदेश दे दिया, उसके बाद में कोई आग्रह नहीं रखते हैं कि नहीं हमने इतना बोला आपको इतना तो बदलना ही पड़ेगा, है ना। अगर ये अपेक्षा रख ली तो कहीं ना कहीं अगर सामने वाला नहीं बदलेगा तो हमारे को क्रोध आएगा, और नहीं तो सामने वाले को बुरा लगेगा कि हमारे को जबरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए अपने तो एक ही चीज़ कि फल किए जा कर्म की इच्छा मत कर। ये व्यक्ति अगर ये एक कार्य है हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले कि मुझे अपने परिवार के लिए कर्म करना है, मेरे को अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, मेरे को अपेक्षाओं का कोई विचार नहीं करना है कि मैंने मेरे बेटे के लिए ये किया तो मेरा बेटा भी मेरे लिए ये करे। अगर ऐसी अपेक्षाओं से रहित बनेंगे, हम अगर अपने कार्य को अच्छे भाव से करेंगे तो निश्चित तौर पे अपने भी महान बन जाएंगे। ये भाव इंसान से शैतान भी बन सकते हैं, महान भी बन सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं। यहाँ से जंक्शन वाला भाव है, अपन चाहे जिस दिशा में जा सकते हैं, बस उसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि कम से कम इंसान तो बन ही जाए। इंसान के बेस में इंसान रह गए तो अभी बहुत अच्छा काम हो जाएगा, नहीं तो आज की तारीख में तो हैवान और शैतान बन रहा है इंसान में। तो इसलिए उन चीज़ों को समझने का बहुत प्रयास करें। 2025 चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 9 तारीख को प्रारंभ होगा, जिसका मंगल प्रवेश परसों 5 जुलाई को 7:45 को सिंह द्वार दिल्ली दरवाजा से होना है। हमारे यहाँ 7 ठाना साधु जी आ रहे हैं। परम पूज्य विनय कुशल मुनि जी, परम पूज्य वीरभद्र विराग मुनि जी, नंदीसेन मुनि जी, सोमभद्र जी, सुहस्तिभद्र जी, हंसभद्र जी, ऐसा करके 7 साधु जी हैं, जिनका भव्य प्रवेश 5 जुलाई को 7:45 के दिल्ली दरवाजा से कामठी लाइन होते हुए जैन बगीचा पधारेंगे। वहाँ पे तो सत्संग में अभी महाराज साहब ने बताया कि गुरुवार को कुछ विशेष बताएंगे। जी, इस 4 मास के दौरान जितने भी गुरुवार पड़ेंगे उस दिन एक विशेष प्रवचन सर्वधर्म के लोगों के लिए रहेगा, चाहे वो जैन हो अजैन हो। एक विशेष प्रवचन रामायण पर, महाभारत पर, उनके ऊपर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। कहाँ पर होगा? जैन बगीचे में होगा। जैन बगीचे का जो उपाश्रय भवन है, पूरे 4 महीने का प्रवचन वहीं होगा। प्रवचन सुबह 8:45 से 10 बजे तक रहेगा। एक तरफ आप सर्वधर्म बोल रहे हैं, दूसरे तरफ केवल हिंदुओं की बात कर रहा है, तो फिर बौद्ध क्यों आएगा, क्रिश्चियन सिख लोग क्यों आएंगे? सभी लोग। भाई हमने सभी नागरिकों को निवेदन किया है, उसमें जिसकी जिसको आस्था होगी वो आएंगे। हाँ, जिसकी भी आस्था होगी। हमारा पूरे संस्कारधानी नागरिकों से निवेदन है कि आप धर्म लाभ लेने जरूर पधारें। आपका नाम? मनोज वैद, अध्यक्ष सकल जैन श्री संघ, राजनांदगांव।